दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपसे जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस अधीन सेवा चयन आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो या आयोग से आने वाली कोई नई नोटिस हो, आप लोगों को सबसे पहले सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से अभी तक देखने को मिली है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। यूपी ट्रिपल एस अधीन सेवा चयन आयोग के पेड 23 की स्कोर के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। क्या परीक्षा अपने तय समय पे होगी या परीक्षा पोस्टपोन की जाएगी? वहीं पेड 25 के स्कोर कार्ड से आने वाले भर्ती विज्ञापन जिनमें जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल लेखाकार वीडियो जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन और पेड 26 का नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा और परीक्षा की तिथि क्या हो सकती है पेड 26 नोटिफिकेशन की। वहीं एएनएम की फाइनल आंसर की जूनियर असिस्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाले आरओ एआरओ भर्ती विज्ञापन संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस अधीन सेवा चयन आयोग के पेड 23 के स्कोर कार्ड के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद शुरू से भर्ती विवादों में रही। भर्ती माननीय न्यायालय में गई बीटेक डिप्लोमा को लेकर, उसके बाद बिना पेड स्कोर कार्ड के आवेदन को लेकर। अभी हाल ही में विवाद का निपटारा कर लिया गया था। माननीय न्यायालय का फैसला आया था कि बीटेक के कैंडिडेट को पूरी तरह से जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में बाहर कर दिया गया है। केवल डिप्लोमा के छात्र ही पात्र हैं। उसके बाद अधीन सेवा चयन आयोग परीक्षा की तिथि और इसके साथ साथ में फीस पेमेंट की नोटिस जारी करता है, तो कैंडिडेट फीस पेमेंट करते हैं। एडमिट कार्ड आने से पहले एक नया विवाद आ खड़ा हुआ कि बीटेक के कैंडिडेट माननीय न्यायालय गए और अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल के दिन होने वाली है जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में बीटेक डिप्लोमा को लेकर। अब आप लोगों के तमाम कमेंट्स में से आ रहे हैं कि क्या परीक्षा मई माह में परीक्षा जो होने जा रही है, इस परीक्षा को पोस्टपोन किया जाएगा या अपने तय समय पे। अभी तक की जो अपडेट है कि जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा अपने तय समय पे होने जा रही है। वो अलग बात है कि 13 अप्रैल के दिन माननीय न्यायालय में सुनवाई होनी है बीटेक डिप्लोमा को लेकर। इसके पहले माननीय न्यायालय का फैसला आया ही था कि बीटेक के कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया था, केवल डिप्लोमा के कैंडिडेट ही पात्र थे परीक्षा के लिए। यही कारण रहा कि अधीन सेवा चयन आयोग शॉर्टलिस्ट और परीक्षा तिथि के साथ साथ में फीस पेमेंट की भी नोटिस जारी कर दिया था। तो परीक्षा अभी भी अपने तय समय पे 3 मई के दिन होने जा रही है। जो भी डिप्लोमा के कैंडिडेट है वो फीस पेमेंट कर ले ताकि वो अपना एडमिट कार्ड निकाल सके। और आपकी परीक्षा 80 और 20 का रेशियो है। 80% ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा अपने तय समय पे होने जा रही है। अब 20% ये मान के चलिए किन्हीं कारणों से अगर माननीय न्यायालय का फैसला आता है, भर्ती पे स्टे मिलता है, तो परीक्षा पोस्टपोन हो सकती है। लेकिन पूरी की पूरी संभावना है कि आपकी परीक्षा 3 मई 2026 के दिन आयोग कराने जा रहा है। आयोग तैयारियां पूरी कर लिया है एग्जाम सेंटर को लेकर। आप लोगों को एग्जाम सेंटर को लेकर थोड़ा समस्या देखने को मिल सकती है क्योंकि उसी बीच में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षाएं लगी हुई हैं। यही कारण कि आपके एग्जाम सेंटर थोड़ा दूरी देखने को मिल सकता है, लेकिन परीक्षा आपकी अपने तय समय पे 3 मई 2026 दिन होने जा रही है। बाकी की अपडेट अगर कोई बदलाव होता तो आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। और जो 26,205 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया परीक्षा के लिए, इसमें से अगर देखा जाए तो डिप्लोमा के कैंडिडेट केवल 14,500 से लेकर 15,000 कैंडिडेट हैं। बाकी के कैंडिडेट इसमें बीटेक के हैं। उन सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आयोग बाहर कर देगा और आयोग सेकंड लिस्ट भी जारी करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ताकि डिप्लोमा कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके। तो अभी तक की अपडेट यही है। बाकी अगर कोई बदलाव होता है तो आप लोगों को जानकारी जेई सिविल परीक्षा को लेकर दे दी जाएगी। वहीं अधीन सेवा चयन आयोग में पेड 25 के इस प्रकार से 9 विज्ञापन अभी तक जारी किए गए हैं और आने वाले जो भर्ती विज्ञापन अभी जो तैयारियां आयोग पूरी कर लिया है, जिन जिन विज्ञापनों की जो विज्ञापन पेड 25 की प्रकार से देखने को मिलेंगे आप लोगों को, उसमें आपका पहला जेई इलेक्ट्रिकल और जेई मैकेनिकल विज्ञापन हो गया। उसके बाद एडीओ भर्ती विज्ञापन। एडीओ भर्ती विज्ञापन तकरीबन 570 के आसपास पदों पे देखने को मिलेगा। इतने पदों का अध्याचन आयोग को मिला हुआ है। और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी एक बड़ी भर्ती होगी 700 प्लस पदों पे। 700 प्लस पदों पे आप लोगों को जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और अभी कुछ नए पदों का भी अध्याचन आयोग को मिला हुआ है। जैसे क्लियर हो जाता है कितने पदों का मिला हुआ है और किस विभाग में बड़ा है पद, यानी इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में, तो आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। अभी फिलहाल में जो जानकारी 700 प्लस पदों पे आपको विज्ञापन जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का देखने को मिलेगा। एडीओ का 570 के आसपास पदों का अध्याचन मिला है। इन दोनों विज्ञापनों की आयोग तैयारियां पूरी कर लिया है। इसके बाद तीसरा विज्ञापन आप लोगों को सहायक लेखाकार, यानी 3 विज्ञापनों की आयोग तैयारियां पूरी कर लिया है। कभी भी यह विज्ञापन जारी किया जा सकते इसी अप्रैल माह में। पहला जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, दूसरा एडीओ, तीसरा सहायक लेखाकार। ये 3 विज्ञापन अप्रैल माह में ही आने वाले हैं पेड 25 के स्कोर कार्ड से। वहीं मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन को लेकर आप लोगों के कमेंट्स मैसेज आ रहे थे, तो मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन पेड 25 के स्कोर कार्ड से ही देखने को मिलेगा। तकरीबन 2700 के आसपास पदों की संख्या खाली है अभी, यानी जो टोटल पदों की संख्या है वो 2700 है। और ये अभी निदेशालय में। वहीं मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन को लेकर भी आप लोग तमाम कमेंट्स मैसेज आ रहे थे। मुख्य सेविका विज्ञापन, मुख्य सेविका में जो टोटल पदों की संख्या है वह 2700 के आसपास है। 2700 के आसपास पदों की संख्या जो खाली पद है।
अभी ये पदों का अध्याचन आयोग को नहीं मिला है। आयोग को अध्याचन मिलने के बाद आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्लियर मान के चलिए कि पेड 25 के इस कार्ड से ही मुख्य सेविका का विज्ञापन देखने को मिलेगा। बहुत जल्द ये अध्याचन आयोग को मिल जाएगा, निदेशालय से भेज दिया जाएगा। उसके बाद पेड 25 की सुकार से मुख्य सेविका का विज्ञापन एक बड़ी भर्ती यानी 2700 प्लस पदों देखने को मिलेगी पेड 25 के इस सुकार से। अभी आप लोगों को इंतजार करना होगा, जैसे आयोग को अध्याचन मिलता है आप लोगों को बता दिया जाएगा। वही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेड 26 का नोटिफिकेशन जून माह में देखने को मिलेगा, यानी जून माह के दूसरे पखवाड़े में पेड 26 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और परीक्षा आप लोगों की अगस्त माह तक यानी अगस्त अंत तक या सितंबर के पहले पखवाड़े तक आयोग करा लेगा। जो भी कैंडिडेट पेड 26 नोटिफिकेशन के इंतजार में, उन सभी का इंतजार जून के अंत तक समाप्त होगा और परीक्षा आपकी अगस्त लास्ट और सितंबर के पहले पखवाड़े तक आयोग करा लेगा। उसके बाद पेड 26 की प्रकार से भी विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। वही एएनएम आंसर की फाइनल आंसर की आयोग बना के तैयार कर लिया है। कभी भी आयोग यानी अगले सप्ताह में जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आपको नोटिस देखने को मिलेगी, उसमें कुछ परीक्षा परिणाम देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ में आंसर की देखने को मिलेगी, जिसमें पहली प्राथमिकता में आपकी एएनएम की फाइनल आंसर की होगी, जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी इसके पहले जो बदलाव किया गया है तो वही बदलाव रहेगा। फाइनल आंसर की आयोग बना लिया है, अगले सप्ताह में जारी करेगा। वही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस अगले सप्ताह में देखने को मिलेगी आप लोगों को। यानी अगले सप्ताह में आप सभी को 4 से 5 नई नोटिस देखने को मिलेंगी। नए भर्ती विज्ञापन को लेकर रिजल्ट हो गया, आंसर की हो गई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस, ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आपको अगले सप्ताह में देखने को मिलेंगे। वही इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरओ एआरओ भर्ती विज्ञापन को लेकर तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से बैच बिक रहे होंगे, आप सभी दिख रहे होंगे, लेकिन अभी भर्ती का पता लगा नहीं है। तो सच्चाई ये है कि आरओ एआरओ भर्ती विज्ञापन 500 प्लस पदों पे आपको देखने को तो मिलेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन विज्ञापन आप लोगों को 15 मई के पहले पहले देखने को मिल जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ एआरओ भर्ती विज्ञापन। अभी तक की जो अपडेट है, आगे कोई बदलाव होता तो आपको जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन आप लोग अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती विज्ञापन के इंतजार में है, ये मान के चलिए कि विज्ञापन जारी होने के बाद उसी दिन से लेकर 6 माह के अंदर अंदर आपके आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कराएगा। उसके साथ साथ में परीक्षा और टाइपिंग रिजल्ट सब कुछ आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा, यानी 6 माह के अंदर फाइनल परिणाम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यह भी आप लोगों को क्लियर होगा कि परीक्षा के 10 मिनट बाद आपकी टाइपिंग होती है, इसलिए आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी इलाहाबाद हाई कोर्ट से 500 प्लस पदों पे आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का भर्ती विज्ञापन 15 मई पहले पहले जारी कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी हो या किसी भी बाकी इलाहाबाद हाई कोर्ट से 15 मई के पहले पहले 500 प्लस पदों पे आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। बाकी की अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सटीक जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।